तो 9वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी उसी जमाने में। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब घर में तो मना किया, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, उस रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई किया। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी। उसमें 3 लोग का चित्र था। ये 3 लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले हमको 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में एक 3 टीचर ने कहा था मनुष्य चांद तक गए हैं। आर्मस्ट्रांग, 2 वैज्ञानिक के नाम बताए थे, अमेरिकी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहला कदम चंद्रमा पर रखा है। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे एक किताब मिला, ये ब्रह्मा कुमारी का प्रदर्शनी का अंक आधा था। उसमें दिखाया था कि 3 लोग का चित्र। तो मैंने देखा चांद तो नीचे है, उसके पार भी क्या क्या है वो सारा दिखा। वही ब्रह्मा बैठा है, शंकर जी बैठे, विष्णु जी खड़े हैं, उसके पार भी बिंदु 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 क्या क्या दिखाया। तो मैंने सोचा मनुष्य तो चांद तक गया, और यहाँ तो चांद से भी पार लोग बैठे, ये किसने, कोई तो गया होगा। तो मैंने उस पन्ने को टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना जागरूक पे पढ़ा है, आज 4-5 बार पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आया। कहता इसका कोई क्वेश्चन। मैंने कहा सर पढ़ाई क्यों ना। तो वहां एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आपने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखा। प्रश्न भेज दिया। वो मराठी में किताब छपा था महाराष्ट्र में। तो वहां से मुझे पत्र आया 15 पैसे का। मैंने 15 पैसे का पत्र लिखा था, तो वहां से मुझे भी रिटर्न जवाब आया, आप इसके लिए 10 रुपए भेजो, आपकी दैवी बहन पुष्पा रानी करके। तो मेरे को जिंदगी में पहला बार पत्र आया, मुझे लगा मेरी कोई बहन है वो मुझे पत्र लिखते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने क्या किया, 6 महीना तक पानी बेचा, कुएं से ला करके 2 पैसा 3 पैसा उसी जमाने में चलते थे। 6 महीने के बाद मैंने 10 रुपए इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा, और उसे हर महीने में मुझे किताब आता था आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है। तो मेरा 7 दिन का कोर्स ऐसा हो गया, और तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया। 10वीं के बाद मैंने ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था। तो वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो पहली दिन मैं पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी। पहली दिन मैं मुरली सुन रहा था, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा शायद ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर गया और आपने हाथ पर लिख करके रखा उसी दिन, या लिखा पड़ा अभी भी, मैं आत्मा हूँ, या भी लिखा मैं आत्मा हूँ। और इस आत्मा के लेसन के ऊपर बहुत मेहनत की। हर घंटे में चार्ट लिखता था, मैं आत्मा हूँ। हर घंटे में चेक करता था, भूल गया फिर बाद में अगले घंटे में फिर ग्राफिक बनाना शुरू किया, ग्राफ का चार्ट, कितना मिनट आत्मा की स्मृति रही, फिर अगले मिनट में कितना रही। तो मैं अमृत वाला तो ठीक रहता था, दोपहर को कितना भी ट्राई करो नीचे उतरता। तो अटेंशन रखते रखते बहुत अच्छा स्थिति बनती गई। उसके बाद फिर मेरा ITI भी पूरा हुआ। ITI पूरा होने के बहनों को कहा कि बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। तो बहनों ने कहा तुम गरीब बच्चा, तुम माउंट आबू जाकर करेगा क्या। क्योंकि मुझे ना हिंदी भाषा आती थी, ना मैं कर्मणा सेवा कर सकता था, ना किसी से बात करता, क्योंकि मेरे पास एक ही ड्रेस था, फटा हुआ ड्रेस। यहाँ इतना फटा था, इधर भी मैं ऐसा पकड़ करके पाठशाला में आकर के लास्ट में बैठता था, वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी पहन करके। उसके बाद वो खाकी चड्डी पहन करके स्कूल के ड्रेस में आकर के बैठता था। तो मेरे को कहा कि तुम तो क्या करोगे गरीब बच्चा। कई बार बहनें कहती थी बेचारा सतयुग में आएगा नहीं आएगा, ये कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। गांव से आया तो मैं डरा सा रहता था, कुछ सेवा भी नहीं कर। तो मैंने क्या किया, ITI पूरा होने के बाद मैंने सोचा नहीं मुझे मधुबन निवासी बनना है, जब तक कॉल आए तब तक। और जब मैं ITI पढ़ता था, मेरा घर से टिफिन आता था। टिफिन मैंने हमारे गांव में तो बस नहीं जाती थी, दूसरे गांव से आती थी। तो वहाँ एक माता जी पहचान वाली थी, मैं हॉस्टल में रहता था पहले। तो वो ज्वार की रोटी बना करके उसमें लाल मिर्ची डाल करके देती थी, तो मैं उसके साथ खाता था। लेकिन एक दिन बाबा की मुरली चली, बाबा कहते बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना है। तो मेरी तो जगह मेरा टिफिन कोई और बना रहे,
कितने लोगों की नजरें पड़ती है, बस से आता है और मैं वो खाता हूँ, मेरी स्थिति कैसी बनेगी? बाबा का तो डायरेक्शन नहीं। मैं उसी दिन बाहर जाकर के प्रतिज्ञा की, आज से बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। मेरे पास ना पैसा था ना बनाने आता था, तो 2-4 दिन तो मैं ऐसे निकाला है, भूखा पैसा रख कर दी। तो गीता पाठशाला को पता चले कुछ खाता नहीं, तो मुझे किसी ने चावल ला कर दिया, एक स्टोव ला कर दिया। चावल उबालता था, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। 4-5 साल पढ़ाई ऐसी की, ITI का कोर्स, फिर और भी 2 साल। लेकिन आज बाबा ने कहाँ रखा है? मधुबन में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है वहां रखा। अगर हम कोई भी धारणा पक्की करते हैं, उसका फल बाबा जरूर देता है। तो मैंने क्या किया, ITI का कोर्स पूरा हुआ। उसके बाद फिर मैंने रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक 6 महीना तक तपस्या किया, योग की। एक दिन बाबा कहते, बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाऊंगा। मैंने कहा बाबा मुझे बहनें तो छुट्टी नहीं देती। कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो। और ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में आ गया। तो मधुबन में 2 साल रहे। 2 साल, उस समय शायद 86 या 7 कुछ ऐसा साल था। 2 साल उस समय बाबा 2 दिन के बाद आता था रात भर। मैं विज्ञान भवन में मुझे सेवा मिली, तो सेवा करते करते 2 साल हुए। एक दिन बाबा रोज उस समय स्टेज पर मिलते थे, सेवादारियों से करें, और पर्सनल वरदान भी देते थे। मुझे वरदान दिया बाबा ने, बच्चे तुम बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाली महान आत्मा हो। तो मैं सोचा मैं मधुबन निवासी जरूर बनूंगा, क्योंकि छत्र छाया तो मधुबन में है, ऐसा समझ करके मुझे लगा कि पक्का ही बनूंगा। क्योंकि उस समय ज्यादा मधुबन में किसी को रखते नहीं थे, कुछ था ही नहीं। ज्ञान सरोवर नहीं था, ग्लोबल नहीं था, नीचे शांतिवन नहीं था, मधुबन छोटा सा था। जब भी मैं आता जाता था तो दादी शांतामन दादी सेवादारी के इंचार्ज बुलाती थी, कितना महीना हुआ, कहाँ सेवा करते हो? हमने कहा दादी ज्ञान विज्ञान भवन, कुंज भवन, योग भवन। कहते आप अभी जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जिस भाई के पास सेवा करता था, लक्ष्मण भाई, मैं कहा कि दादी ने मुझे ऐसा बोला, बोला मैं दादी से मिलूंगा, आप जाना नहीं। दादी को जाकर के बोलते थे कि नहीं दादी, अगर इसको छुट्टी देंगे, मुझे 4 भाई चाहिए, ये 4 भाई का सेवा ये अकेला करता है। क्योंकि दिल से सेवा करते थे और इसीलिए रहते रहते रह गए। लेकिन एक दिन बाबा ऐसे मिल रहा था, बाबा कहते बच्चे सेवा मतलब केवल मधुबन नहीं, लेकिन जहां भी भेजेंगे जा सकते हैं। तो हम तो हाथ खड़ा करते थे। अब दूसरी दिन मेरी परीक्षा होगी, गुलजार दादी ने अचानक दिन में 2 बजे मुझे बुलाया किसी के थ्रू। तो मेरे को तो नशा चढ़ी, गुलजार दादी मुझे बुला रहे, बाबा का रथ। तो दादी ने बुलाया, दादी ने कहा तुम दिल्ली नहीं देखी ना? मैंने कहा नहीं दादी देखी। तुम दिल्ली देखोगे? मैंने कहा अब दादी भेजेंगे तो जाएंगे। कहते ये बात यहाँ के किसी को भी नहीं बोलना, मधुबन निवासियों को। मैंने कहा दादी मैं जिसके पास सेवा करता हूँ नहीं उसको भी नहीं बोलना, हम उनको बता देंगे। तो मैंने सोचा बाबा का रथ ये ले रहे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है दादी। मेरे पास कुछ था ही नहीं। कहते आधा घंटे में तैयार हो क्या ना, और यहाँ किसी को नहीं बोलना मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या। तो उसी समय तो सारे सोए रहते। मेरे पास एक लोहे का ट्रंक था, लोहे की पीटी पहले जमाने में यूज करते थे, अभी भी मैंने रखा है संभाल कर। तो एक ही ड्रेस था, फटाफट लेके आया। तो दादी ने मुझे एक भाई के साथ नीचे भेजा और कहा कि इसको जनरल टिकट बना करके दिल्ली भेज दो। तो एक भाई को इधर फोन करके कहा कि वो भाई आपको लेके जाएगा। तो मैं आया। उस समय मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो वहाँ फॉरेनर बहुत आते थे दिल्ली पांडवों में। मुझे लगता है हम लोग 40 लोग रहते थे, बहनें और भाई मिलकर के 40 लोग रहते थे। तो फॉरेनर 150-200 आते थे उस समय। तो मुझे वहाँ पांडवन में जो बाहर बगीचा है उसमें टेंट लगा रहता था। तो टेंट में टेबल पोछना है, वहाँ संतरे केला वो ठीक ये करके रखना है, उनको खाना खाना तो बहनें खिलाती थी, हमें सफाई वगैरह करने की ड्यूटी मिल गई मेरे को। तो दूसरा दिन था, वहां का जो भाई संभालने वाला उसने मुझे टीन मांगा। तो मैं तो टीन समझा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो डब्बा बोलते हैं, यहाँ तो टीन बोला तो मैं टीन समझा ही नहीं। टीन है और एक दूसरा एक दिल्ली का शब्द है कनस्तर, तो वो शब्द मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मेरे को जब हाँ, तो टीन मांगा तो मैंने कहा भाई जी टीन क्या लाना है?
तो भाई को गुस्सा आया, उसको थायराइड था। कहता है दादिया पता नहीं कौन से गधे भेज देते जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती, मेरे को गधे का टाइटल दे दिया। और एक भाई को कहा कि इधर आओ, और इस गधे को पकड़ करके अजमल खान पार्क में छोड़ के आओ बोल दी, क्योंकि पांडवों के पीछे एक बहुत बड़ी पार्क है अजमल खान पार्क। तो भाई ने तो आज्ञा पालन की, मेरे को पकड़ करके लेके जा करके रात को 9 बजे तक छोड़ के आया। मैं खाना भी नहीं खाया था, तो मैं तो अपना कुछ नहीं, जाकर के अपना बेंच पर बैठ के योग करते हैं। 8-9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। 12 बजे एक सिक्योरिटी वाला, जो पुलिस वाले होते हैं ना, रात को सिक्योरिटी के लिए डंडे पीटते चलते हैं, तो मेरी नजर गई। मैंने कहा मैं बाबा कहाँ नरक में पहुंच गया। मधुबन में तो इतने अच्छे लोग हैं, ऐसा कभी बोलते हैं, और यहाँ तो कैसे लोग हैं। फिर दूसरा मन कहता है किसने भेजा है, बाबा के रत्न ने भेजा है, जो होगा सब अच्छा होगा। तीसरा मन कहता है क्या अच्छा होता है, पुलिस वाला तो नजर जाएगी, पकड़ करके जेल में डाल देगा, तुम रात को चोरी करने के लिए यहाँ कैसे बैठे हो। तो मन में थोड़ा संकल्प विकल्प चलने लगे। मैंने सोचा आप छोड़ो, कल अपना मधुबन चले जाते हैं। तो मैंने सोचा मधुबन में जाकर करेंगे क्या, क्योंकि जिसके पास सेवा करता हो तो उसको तो बोला ही नहीं। वो क्या तुम दिल्ली घूमने के लगे ना, जाओ। अब इस तरह से संकल्प में सोचा चलो वापिस घर चलते। अब घर में 3-4 साल तो छोड़ दिया, अब घर में जाकर करेंगे क्या। इस तरह से काफी संकल्प विकल्प करते करते आखिर 2, 2:30, 3 बज गए। तो 3 बजे जैसे बाबा सामने आकर के कहता है बच्चे कहीं नहीं जाना, वापिस तो पांडवन में जाना, सेंटर पर जाना, आपको हिंदी सिखाएंगे। मैं सोचा कि बाबा तक मेरी आवाज गई, तो मैंने निश्चित होकर के मैं योग करना शुरू किया। फिर सवेरे 5 बजे फिर मैं वापिस चला गया। तो भाई वॉकिंग करके आ रहा था, कैसे कहते तुम वापिस आ गए तो मेरे पास सेवा करना नहीं, किचन में पोछा लगा दो। मेरी एंट्री किचन में हो गई। तो किचन में पोछा लगाते लगाते एक भाई खाना बनाता था। मैं कहता भाई जी वो क्या क्या डाल रहे हैं। कहता तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम कर ले। उसको लगा कि मेरा काम सीखेगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं क्या करता था, चोरी चिपके ऐसा पोछा लगाते लगाते, हमको तो राई भी पता नहीं थी, वो काला काला गोल गोल डाला ऐसा लिखता था। हमने जीरा तो देखा था, क्योंकि हमारे घरों में जो खाना बनता था वो चूल्हा रहता था लकड़ी वाला, और मटका एक होता था, उसके अंदर एक ही सब्जी बनती थी रस वाली। हमने तो यही घरों में देखा था, या चटनी और ये ऐसे खाते थे, कोई सब्जी भी नहीं देखी थी। तो मैंने क्या किया, वो लिख करके रखता था वो क्या क्या डालता है। तो एक रजिस्टर बनाया। तो 6 महीने के बाद क्या हुआ, अचानक उस भाई को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि कोई बहनों का एक्सीडेंट हुआ था, नेपाल की राज बहन, और उनको रजौरी में लाया था, रजौरी गार्डन में। तो वहां उस भाई की जरूरत थी, गुजरात ने उनको भेज दिया। तो दादी मेरे को कहते कि तुम खाना बनाओगे। मैंने कहा हाँ जी दादी। मैंने कहा नहीं आएगा तो बाबा देख लेगा, मैं तो हाँ जी बोल दिया। तो मैंने रजिस्टर को देख के आता था क्या क्या डाला था उसने ऐसी सब्जी में, तो वो देख देख करके चौक लगाना शुरू किया। अब रोटी तो गोल आती नहीं थी, ऐसा करते तो इधर फैल जाती थी, इधर कर ले इधर फैल। तो पढ़ी लिखी बहनें थी, पुष्पा बहन, आसिया बहन, वो रोटी पकड़ करके ऐसी करती थी, आई डोंट लाइक इंडिया मैप, फेंक देती थी, क्योंकि इंडिया मैप जैसे बनता था। तो दादी कहती थी नहीं वो योग लगा करके बनाता है, मैं भी उसके हाथ का खाती हूँ। क्योंकि दादी तो मेरी इंडिया मैप कभी नहीं बोली दादी ने। दादी ऊपर खाती थी, तो नीलू ऊपर से आवाज करती थी भगवान भाई एक रोटी दे दो। तो मैं बना करके एक टोकरी पांडवन में बीच में लगी है, वो टोकरी में रखते थे, नीलू खींच करके दादी को। दादी ने कभी नहीं बोला, लेकिन बहने थोड़ा सा, तो दादी ने उमंग दिया, तो आखिर में धीरे धीरे गोल रोटी बनाना भी सीख गया। तो एक बार खीर बनानी थी, मैंने उसी 5-6 महीने में खीर कभी देखी नहीं थी, क्योंकि पांडवों में वैरायटी भोग लगता था, कभी चूरी पता नहीं क्या क्या बनाते थे, मीठा चावल, कभी अलग अलग चीज, हलवा में भी अलग अलग प्रकार। तो मेरे को खीर नहीं आती थी, और वहां की बहनें कभी हेल्प नहीं करती थी। नहीं आता तो दादी को कहती इसको भगा दो दूसरा बुला दो, दादी के भावना से आती थी। तो मैं अपना तैयार होकर के किचन में चला गया। तो इतने में बहन आई जो किचन का संभालते। मैंने कहा बहन जी खीर कैसे बनती है। कहते घुटने तक दूध डालो, बोरी पर चीनी डालो, खीर बन जाएगी, करके चली गई। तो मैंने सोचा क्या बोल के गई। तो मैंने सोचा अब कहीं 200-250 का उस समय भोग लगता था, क्योंकि दादी होती थी तो काफी भाई बहन इधर उधर से भी आते थे। तो मैं सोचने लगा अब क्या करें, टाइम होता जा रहा है।
तो आसिया बहन प्यूरिटी ऑफिस में हमेशा बैठती थी, वहाँ प्यूरिटी ऑफिस है, आसिया बहन अमृतोला करके वहाँ विचार सागर मंथन करके लिखती बैठती थी चेयर पर। तो मैंने सोचा वो बहन थोड़ा शांत लगते, हो सकता है वो बताएंगी, क्या पता वो भी ऐसी बोल देगी। तो मैंने ऐसे पक्का किया कि मैंने सोचा ऐसा नहीं बोलेगा, हमको नहीं आते, हमारे महाराष्ट्र में खीर ऐसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते, ऐसा करके जाकर के पूछ लिया। तो आसिया बहन बोलते हैं हम तो क्या करते हैं, पहले दूध को अच्छी तरह उबालते हैं, फिर चावल को भिगवा कर रखते हैं, फिर चावल जब दूध उबल जाएगा चावल डालते थे, चावल पकने के बाद फिर बाद में चीनी डालते हैं, तो चीनी पहले डालते हम गलेगा नहीं ऐसे सब। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है थैंक यू। फिर मैंने कुछ चीज नहीं आती थी, हम कहते थे हमारे यहाँ ऐसे बनते, आप लोग कैसे बनाते, ऐसा करते करते धीरे धीरे खाना ना बनाना सीख गया। और मैंने देखा वो पांडवों में भाई बहने टिकते नहीं थे, उसका मैंने थोड़ा रीजन देखा। वहां के थोड़ी सेवा हो गई, उसके बाद क्या खाली है तो बैठ करके आपस में ये ऐसा है वो ऐसा है, पर चिंतन इधर उधर की बातें मैं समझ गया ये। और मैं तो सोचता था बाबा के रथ ने मुझे चुन करके वहां से भेजा है, मुझे पराजय होके नहीं जाना है, मुझे विजय बन के जाना है। इसीलिए मुझे ना पर चिंतन करना है, ना कोई फालतू बातें करनी है, मुरली का लेन देन करना है, ऐसा मैंने पक्का किया। और मैंने अपनी दिनचर्या पक्की की। उस समय डिपार्टमेंट सिस्टम थी पांडवों में भी, खाने का डिपार्टमेंट, चाय का डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट सिस्टम थी। तो मैं अपना खाना बना करके क्या करता था, इतना मुझे किचन में जाना है, उसके बाद इसके बाद बाबा कमरे में जाना है, उसके बाद तपस्या करना है, क्या क्या करना है, पूरा दिनचर्या थी मेरी। मैं किसी को देखता ही नहीं था, बस अपना सीधा आया किचन में, ये खाना बनाया, उसके बाद बाबा कमरे में गए, उसके बाद कमरे में गए, कौन क्या कर रहा है किसी को देखना नहीं। तो गुलजार दादी के साथ हम हर सप्ताह में मिलते थे आपस में, एक रूम थी, दादी सबको बुलाती थी निवासी वालों को और पूछती थी कैसा कारोबार चल रहा है। तो बहने कहती थी हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन ये भाई बहुत योग लगाता है, मेरे बारे में बताया। तो दादी ने कहा उसको जो सेवा दिया वो नहीं करता। दादी इसकी सेवा तो बहुत एक्यूरेट है, वो बिल्कुल सबको गरम रोटी खिलाता है, जब भी उसको बुलाओ तो भी आता है, सेवा में कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन योग में बाबा कमरे में बहुत बैठता है। तो कहा कि दादी क्या है, एक लेबर है ना, लेबर किचन में पोछा लगाता था, क्योंकि मुझे किचन में दिया तो वहां लेबर रखना पड़ा। कहा कि वो दिन में कोई नहीं होता है तो हर चीज में हाथ डालता है, इसको सेवा देते तो बहुत अच्छे है। तो दादी ने मेरे को पूछा तुम पोछा लगे सेवा पोछे की सेवा करोगे, हमने कहा हाँ दादी करेंगे। मैंने उसको पॉजिटिव लिया, मैंने सोचा पोछा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा और मुझे कोई अभिमान नहीं आएगा, ऐसा करके पॉजिटिव करके लिया। फिर अगले सप्ताह में फिर दादी के साथ बैठी थी, दादी ने कहा कैसे चल रहे, दादी बहन ने कहा वहाँ दादी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भाई ना बहुत बाबा कमरे में बैठता है। वो क्या है, एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से एक दूध लाता था, वही लेबर बाहर सफाई भी करता था, साथ में दूध लेकर, ताकि अपना दूध है ना बहुत पतला लाता है, शायद वो बीच में निकाल करके पानी डाल करके लाता है। तो ये भाई को दे दो तो बहुत अच्छा है। मेरे को दादी ने पूछा कि तुम दूध लाने की सेवा करोगे, हमने कहा आज दादी करेंगे। मैंने सोचा अच्छा है, मैं दूध लाने के लिए जाऊंगा तो साइकिलिंग करना का चांस मिलेगा, क्योंकि पांडवों के बाहर गेट के बाहर बिना काम से किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। तो मैंने सोचा अच्छा है उसी बहाने में थोड़ा साइकिलिंग करूँ, मुझे साइकिल नहीं आती थी, तो एक्सरसाइज करूंगा और दूध में लाइन में जाए खड़े होंगे तो लोगों को थोड़ा बाबा का संदेश भी दूंगा। मैंने उसको पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी क्या है, रात को एक भाई पहरा देता था, क्योंकि पांडवन का गेट सामने हाईवे है, एक रोहतक रोड है, सीधा वो रोहतक रात भर बिजी रहता है वो रोड, और वहां बेल लगी रहती है, और फॉरेनर रात को फ्लाइट से उतरते थे, ज्यादा फ्लाइट्स रात को आती थी, 10 बजे कोई फॉरेनर आया, फिर 11 बजे आया, फिर 12 बजे आया, 1 बजे, रात भर चलता ही रहता था। तो वहां एक म्यूजियम में उसकी बेल का कनेक्शन, वहां बेल एक बेल लगी थी अंदर, और वहां भाई सोता था। मतलब पहरा देना मतलब जागना नहीं है, सोना है। बेल बजते ही उठना है, एक गेट खोलना है, बाहर जाकर के मेन गेट खोलना है, उस फॉरेनर को अंदर लेना है, उसके बाद गेट बंद करके फिर उस फॉरेनर को क्या चाहिए, खाना चाहिए या कुछ चाहिए, चाय पानी चाहिए, वो पिला करके पानी दे करके उसको लेके जाकर के ऊपर छोड़ना है, कमरा दिखाना है कि इसी कमरे में ये बेड आपका है करके, ये ड्यूटी रहती थी उस पे। फिर बाद में सो जाना है। फिर दूसरा आया, फिर उठ करके तो कहा कि ये जो पहरे पर भाई है उसकी नींद नहीं खुलती,
जब कोई फॉरेनर बेल बजाता है वो सोता ही रहता है। तो 2-3 घटनाएं उसी सीजन में ऐसी हुई थी। फॉरेनर आया, बेल बजाया, उठा नहीं, तो फॉरेनर सोचे कि कहीं मेरे को पनिशमेंट ना मिले बार बार बेल बजाने से, वही गेट के पास बैठा रहा। तो बैठे बैठे नींद आई और रात भर लोग जाते, उन्होंने उसकी बैग भी लेके गया, पासपोर्ट गया, उसका पैसा गया, सारा उस फॉरेनर को 6 महीना पांडवन में रहना पड़ा था, उसकी नौकरी भी वहां गई। फिर 3 लोगों के ऐसा हुआ था। तो बहनों ने कहा दादी ये भाई एक्टिव है, अलर्ट है, इसको दे दो तो बहुत अच्छा है। फिर मेरे को कहा तुम रात को पहराते हो कोई? मैंने हाँ दादी देंगे। मैंने सोचा अच्छा पहरा दूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉरेनर आएंगे, उनसे इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश सीखूंगा, उनको ज्ञान सुनाऊंगा, मेरी इंटरनेशनल सेवा हो जाएगी। मैंने उसको भी पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद फिर और वो सेवा सचमुच मेरे लिए बहुत वरदान हो गई, क्योंकि पांडवन की मेन बिल्डिंग के अंदर बाबा का कमरा है। तो अगर मैं पहले पर वहां सोऊंगा, जब भी नींद खुली बाबा कमरे में बैठे रहो, तपस्या करो। उसके बाद फिर क्या की दादी क्या है, तो मेरी क्या क्या सेवा होगी, खाना भी बनाना है, पोछे भी लगाना है, दूध भी लेके आना है, रात को पहरा भी देना है। उसके बाद कहा कि दादी क्या है, गेहूं रखते ना, वो गेहूं एक पहरे वाला, दिन वाला पहरे वाला रख के वापिस आता था, कहा कि आपने आटा चेंज हो जाता है, दूसरा आटा कंकड़ वाला देते हैं, हमारा इतना अच्छा गेहूं होता है, इस भाई को दे दो ताकि पीस के लेके आएगा। मेरी दिनचर्या इतनी टाइट हो गई, मेरे को सोने का भी टाइम नहीं मिलता था दिन में। और उस समय हम कुछ भाइयों ने बैंक बनाई थी, जिसका बैंक का नाम था योगा बैंक। और उस बैंक में हम लक्ष्य रखते थे, इस साल में हर महीने में हमें 90 घंटा योग जमा करना है। मतलब महीने का कितना हुआ, महीने का 90 घंटा, तो दिन का हुआ 3 घंटा, 3 घंटा रोज जमा करना योग। और उसके बाकायदे हम लोगों ने पासबुक बनाए थे, और पासबुक को नंबर दिए थे, जैसे बैंकों में पासबुक को नंबर होता है, तो इसको भी नंबर दिए थे। और 1 महीना हो गया, 31 को उस बैंक के पासबुक को एक मैनेजर बनाया था, उसको जमा करते थे। वो देखता था कि 1 घंटा भी कम है, उसका पासबुक जब्त हो गया। और जो बैंक में हर महीना रहेगा 1 साल तक, 1 साल के बाद दादी गुलजारी को मिला करके हम लोग क्या करते थे, उनको सभी हम लोग ग्रुप मिलते थे बैंक वाले, और जिसने बैंक से आउट नहीं हुआ उसको दादी से गिफ्ट दिलवाते थे। तो इसीलिए उस बैंक में मैं भी शामिल था, और इसीलिए मेरे को लगता था कि जब भी टाइम मिला योग करना है, अपने जमा करना है, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो मेरा दिन का रेस्ट भी बंद कर दिया मैंने, इधर उधर फालतू, क्योंकि सेवा भी इतनी करनी है। और उस समय फॉरेनर 150-200 आते, और रोटी पकाने के लिए 200 की 150 की रोटी अकेला पकाते थे। कैसे पकाते होंगे, चूल्हे कितना, दो ही, दो चूल्हे वाला होता है ना वो गैस वाला, उसी एक चूल्हे पर बेलना भी है, पकाना भी है सारा। 3 घंटा लगता था खड़े खड़े रोटी पकाने में, दिन का 3 घंटा, शाम के समय भी। तो मैं उस समय थकान ना आ जाए इसलिए क्या समझता था, चकला बेलन अव्यक्त होते हैं रखा है, परम धाम में शिरा है, रोटी बेल रहा हूं, मुझे कोई थकान पता ही नहीं चलता। दूसरे जितनी सेवा करते हो भी, फिर गेहूं पीसने की भी सेवा दी। फिर और एक सेवा दे रहे थे, दादी कहते इस भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं। बेचारा बोला ना, हाँ जी दादी करके, हाँ जी करके ले ही रहा है। मेरे को सामने बोला इधर आओ, मेरे को सामने साथ में बिठाया, और मेरे हाथ सिर पर हाथ रखा, कि पांडवन का ये भाई सबसे अच्छा भाई है, ये सबसे अच्छा भाई है। और सचमुच दादी का जो हाथ आज कहाँ पहुंच गए। कभी हमने सोचे नहीं थे कि मधुबन में दोबारा जाएंगे और दोबारा बड़ों के संपर्क में आएंगे। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, हमें बड़े जो भी सेवा देते हैं उसको क्या करना है, हाँ जी करके लेना है, और उसको दिल से करना है, ऐसे नहीं कि। और पांडवों की बहनें सब कहती थी भाई आप इतना खुश क्यों रहते हैं। मैं कहता था मैं इस पांडवन में सबसे ज्यादा दुकान मेरा चलता है, जितनी सेवा ज्यादा उतनी दुआ। कईयों को क्या होता है, सेवा कम है तो लगता है बस मैं बहुत सुखी हूँ, जितना सेवा कम उतना उसके ऊपर बोझ चढ़ रहा है एक एक। हम कहते थे भाई आपका तो दुकान चलता नहीं, दिन में कहता कि स्टूडेंट आया नहीं आया कोर्स करने के लिए, आप खा रहे हैं और आराम से, लेकिन हम तो क्या करें, जमा कर रहे हैं। और सचमुच वो जो जितनी सेवा में बिजी रहता था, वहां पहले दादी चंद्रमणि दादी आती थी, उस डायरेक्टर ट्रेन ही नहीं रहती थी उस समय, तो मधुबन से आती थी, तो पांडुवन में फ्रेश होकर के
नाश्ता वगैरह करके फिर पंजाब की तरफ जाती थी। मनोहर दादी आती थी, प्रकाशमणि दादी आती थी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन। तो मोहिनी बहन हमेशा गुलजार दादी को कहते, दादी ये भाई को हमको चाहिए वापस, आपके पास तो कुछ दिन के लिए भेजा था, आपने यहीं रखा। कहते देखो कितना सेवा करता, अभी भी देखा तो दूध का कैन उठा कर लेके आ रहा है दोनों हाथों में, अभी भी देखा तो पोछा लग रहा है, अभी भी देखा किचन में खाना बना रहे। तो दादियों इतनी सेवा है, दादियों के ऊपर उनको दिल में लगा, तो इसीलिए दादी हमेशा मांग करती थी। और सचमुच ये जो जितनी मैंने ये सेवा की, आज मधुबन में ड्रामानुसार गए, आज जो सेवा हमने की थी उसे एक प्रकार का क्या हो गया, वो कला आ गई में हमारे। कहीं को क्या लगता है जिंदगी में पोछा लगाना है, अगर हम पोछा लगाते तो फिर बाद में किसी से करके ले सकते हैं, अगर हमने वो किया ही नहीं और डायरेक्ट करवाने के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह सदा, और पांडवन से मैंने और एक कुछ बात सीखी, इकोनॉमी। आप लोगों को पता होगा दादी ऑलराउंडर थी, दादी ऑलराउंडर का नाम सुना है? दादी ऑलराउंडर गुलजार दादी की माता जी। तो गुलजार दादी की माता जी क्या करती थी, एक दिन मेरे को बुलाया, मैं 1-1.5 महीना हुआ था पांडवन में आया ही था। तो मेरे को कहते लाल लाल, हमेशा बोलती थी लाल इधर आओ। मेरे को 15 पैसे दिया, कहते 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरे जेब में 10 पैसा रखना, और एक चप्पल दिया, कोई बहन की चप्पल टूटी थी, उसको कहा कि ठीक करके लेके आओ। क्योंकि वो बहन क्या किया था, चप्पल टूटी इसीलिए दादी मुझे नई चप्पल लाने के लिए वो ये किया था। दादी कहते नहीं मैं ठीक करके दूंगी। तो मेरे को बुलाया, 15 पैसे दिया, कहते ऐसा ऐसा जाना, लाल बत्ती आएगी वहां से सीधा जाना, करोल बाग मार्केट में मोची फुटपाथ पर बैठते, उसे ठीक करके लाना। तो मैं तो लेके गया। तो मैंने मोची को कहा भाई ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे लगेगा? उसने कहा 25 पैसे लगेगा। मैंने कहा 15 पैसे लाया। कहता है 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल। मैंने कहा कि आपको पता है यहाँ एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में आश्रम शब्द को बहुत भावना है। मैंने कहा एक आश्रम है, और ये आश्रम में जो देवी बहनें रहती है सफेद ड्रेस वाली, उनकी चप्पल है। कहते अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देवी है? मैंने कहा हाँ। चप्पल लेकर के 5 बार उसने माथे लगाए ऊपर ऐसे, और ठीक करके दिया। तो मैंने 15 पैसे दिया, कहते नहीं आश्रम का लेके जाओ। मैंने लेके आया, दादी को चप्पल दिया, फिर पैसा भी दिया। तो दादी कहते ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है, कहते वो मोची त्रेतायुग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगी। देखो कितना बड़ा वरदान दिया। 15 पैसे यज्ञ के बचाए, इसलिए त्रेतायुग में 6 महीने के लिए आएगा। इतना ही नहीं, एक बार मेरे कोलगेट खत्म हुआ था, तो मैं किसी को पूछा कि मेरे को कोलगेट नहीं भी कौन देता है यहाँ? तो कहता है दादी के पास जाना पड़ता है, दादी देती है अपने हाथ से। तो मैं गया, मैंने कहा दादी मेरे को कोलगेट चाहिए। कहते लाल पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देगी, और आते समय बोला चकला बेलन लेके आओ। लेके आया, उसके ऊपर रखा, पेस्ट को अच्छी तरह घिसा, घिसने के बाद थोड़ा सा निकला। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ बोल दे। और उस समय एक बात बताई, वंडरफुल बात। दादी ने कहा अगर हमको यज्ञ में पैसा चाहिए, हम बाबा के कमरे में जाकर के संकल्प देते बाबा यज्ञ में पैसा चाहिए, तो बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहते बच्चे तुम यज्ञ में पैसा जमा करो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। बाबा वायदा करता उसको। तो उसको लगता जिज्ञासु को, अरे 1 का 1000 गुना तो कोई बैंक भी नहीं देती, कोई भी नहीं देता, कोई कंपनी भी नहीं देती, अरे भगवान हमको बोल रहे कि 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको भावना आती है, भावना से क्या करता है, यज्ञ में पैसा डालता है। और दादी ने कहा वो पैसा ला करके बाबा हमारे हाथ में देता है, कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। अगर इतना तुम वेस्ट करेगा, दादी कहते हैं, तुम्हारा सत्य का बहुत कम हो जाएगा। ये बात के ऊपर मैंने इतना अच्छा चिंतन किया, और आज मधुबन में 40 साल रहता हूं, ना मेरे पास कोई गाड़ी है। इतना मुझे लगता है मधुबन में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाला मैं हूं। एक दिन निर्भय भाई के पास गया था, कहते अरे भाई तुम्हारे कोई पास कोई फ्लाइट है? आज देखता तो तुम्हारी न्यूज नेपाल की चल रही, कल देखता तो उड़ीसा में पहुंच गया, परसों देखा तो वहां पहुंच गया। तो कैसे जाता, हमारे पास कौन सी गाड़ी? मैंने कहा मेरे पास 11 नंबर की गाड़ी है, इसी गाड़ी से जाता हूँ। तो आज हमने दादियों, और कभी भी इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, कभी भी एसी में आज तक कभी गया ही नहीं। मेरा एसी का प्रोग्राम अगर टिकट बन गया गलती से, वो प्रोग्राम कैंसिल ड्रामानुसार हो ही जाएगा। फ्लाइट में भी कभी नहीं जाता हूँ।
इकोनॉमी से जाकर के सेवा करते। इतना ही नहीं, मैं कहीं भी इतना 12,000 कॉलेज में लेक्चर किए हैं। मेरे पास हमेशा बैनर साथ में रहेगा। हम कभी भी बैनर बहनों को फोन करके नहीं बताते, बहन जी बैनर भी बनाना। बैनर खुद लेके, मेरा एक बैनर 6-7 महीना तक लगातार कार्यक्रम में चलता है। उसका एक एक रस्से का भी फायदा निकालता हूँ, माइक भी लेके चलता हूँ, सब कुछ लेके चलता हूँ। और कभी भी जब सेंटर पर पहुंचने के बाद सीधा ही हम रिक्शा करके उनके सेंटर पर किसी को ये करने के लिए, और कभी भी कोई भी सेंटर पर जाते हैं घूमने के लिए, कोई वो हम अलाउ नहीं करते। और जब देखते हैं कि यहाँ का गरीब सेंटर है, उसके कुछ भी सौगात में नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। और कुछ ऐसे कायदे बनाए जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां से भी कुछ नहीं लेना। अगर ज्यादा बहनें कहते तो मैं कहता मेरे पास जितने भी लिफाफे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि दादियों को भी पता ये बहुत इकोनॉमी से चलता है। तो एक इकोनॉमी से हमने दादियों से सीखा। एक बार कोई बहनों ने मेरा प्रोग्राम बनाया, उनकी जिज्ञासु ने चिट्ठियां डाल दी भट्टी के लिए किसको बुलाना है। बहनों ने भाई बहनों को पूछा तो उन्होंने मेरा नाम डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कोई क्लास सुना था मधुबन में, रात्रि क्लास, उनको अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि भगवान भाई को इस साल बुलाएंगे। तो बहनों ने मेरे को मधुबन में आने का कहा कि आपको ऐसे ऐसे आना है। मैंने ठीक है, तो मैंने अपनी टिकट वगैरह बना कर रख दी। तो एक दिन वो बहन का फोन आया कि भाई आप कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं। मैंने कहा मैंने ट्रेन से आ रहा हूँ। कौन सी राजधानी से, किसे वो रिसीव करने के लिए। मैंने कहा मैं राजधानी से नहीं आ रहा हूँ, मैं वो ट्रेन से, और यस वन ऐसा कुछ नंबर बताया। कहते अरे भगवान भाई आप इतने बड़े, सब आपको इतना मानते हैं, आप फ्लाइट से टिकट क्यों ना बना, आपकी आईडी भेजो। मैंने कहा मैं नहीं, आईडी नहीं भेज, मैं तो टिकट बनाया ऐसा। नहीं नहीं वो कैंसिल करो। मैंने कहा मैं तो जाता ही नहीं फ्लाइट से। वो बोलने लगा हमको जिज्ञासु क्या बोलेंगे भाई बहन। मैंने कहा जिज्ञासु को बोलना, वो तो दिन में मैं आने वाला हूँ। उनको बोलना भगवान भाई का फ्लाइट 4 घंटा लेट था और ऐसा ऐसा था, आप उनके जो भी बोलना है, बाकी मैं तो आऊंगा ट्रेन से। नहीं बोले। मैंने कहा भाई जी ऐसे फ्लाइट वाले दूसरे भाई है, हम तो गरीबों के भगवान भाई हैं, हम नहीं आ सकते, आपका हमारा बनेगा ही नहीं। ओम शांति। नहीं कैंसिल कर दे। तो कहने का मतलब इकोनॉमी से चलो। आज अंत में वो दिन आने वाला है जैसा बेगरी पार्ट आया था शुरू में, वही आने वाला है। अभी तो यज्ञ में भरपूरता है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें भरपूरता है इसलिए कुछ भी हमें नहीं। इकोनॉमी से, जितना इकोनॉमी से चलेंगे। आज हमारे बाबा सभी बच्चों को बना करके क्या दिया, और खुद कहाँ रहा, झोपड़ी में रहा। इसीलिए जितना हम अपने ऊपर खर्चा, क्योंकि हम तो थोड़ा सा सेवा करते हैं और हम अपने ऊपर कितना खर्चा कराते हैं। तो ये मैंने देखा, कईयों को क्या लगता है समझो मैं फ्लाइट से जाऊंगा, लोग तो कहेंगे अरे भगवान भाई कितना बड़ा आदमी हो गए, देखो फ्लाइट से आता है, एसी में आता है, राजधानी में आता है। लेकिन सत्युग में जो पैसा डालते हैं यज्ञ में जमा करता है, उनका दास दासी बनकर के हमें चुक्त करना पड़ेगा। इसलिए इकोनॉमी के ये बातें हमने दादियों से सीखा। क्योंकि अभी यज्ञ में जिसको जो चाहिए, मैं कई बार जब देखता हूँ हमारे पास से, हम जब पैदल चलते हैं ना, हमारे पास से अच्छी अच्छी बाइक लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे हमारे ऊपर हंसते, बेचारा यही का यही रहा, हम कितनी उन्नति की, लेकिन हम उनके ऊपर हंसते, बेचारा सत्युग में इनके पास कुछ भी नहीं होगा, अब सारा यही खा रहे। इसीलिए कईयों को देख करके आज जितना सिंपल रहूं, सिंपलता से ज्यादा सेवा होती है। तो ये हमने पांडवों में दिल्ली में सीखा, और इसको हमने अभी भी बना कर रखा हुआ है। अभी भी कहीं जाते हैं तो ये बिल्कुल बस में जाऊंगा कैसे, और उसे काफी हमने कभी साधन देके नहीं किया, और सेवा तो बहुत सारे होते थे। एक तो हमें यज्ञ में रहते हुए हमें क्या करना है, ये इकोनॉमी से चलने का। इकोनॉमी वाला हर जगह पर, हर परिस्थिति में, हर बात में एडजस्ट करके चलेगा। कभी भी अपनी कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, जो जैसा मिला। बाबा का वायदा भी है, जो खिलाओ जहां भी रखो, इकोनॉमी से चलना। और साथ में हमारे आसपास में कई से भी संस्कार वाली आत्मा है। आज हम दुनिया को बदल रहे, दुनिया को बदलने रहे। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, सेवा में रहते हुए किसी के संस्कार अगर बनते नहीं, हम उसका परचिंतन करते, उसको कहते हैं तो पागल है, इसको कोई अक्कल ही नहीं, पता नहीं कैसे ज्ञान में चलता है। ये देवताओं के हमारे बोल, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई, हमारे व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल, ऐसे वैसे बोल ना हो। इसलिए हमें शुभ भावना देनी है, भले कैसा भी आत्मा हो।
अब दुनिया को बदल, किसी का उसको जा करके कंप्लेन करने, अगर हम उसको परिवर्तन कर सकते। लास्ट में एक मेरी मेरी 8 बजे तक बोला था, इसलिए एक घटना सुना करके पूरा करता हूँ। मैं, मेरे पास तो बहुत ऐसे अनुभव की खान है। मैं किसी को क्लास नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे आज जो वैल्यूज हम पढ़ाते, आज स्कूलों में मैं पढ़ाता हूँ, वैल्यूज कभी पढ़ाई नहीं जाते, अगर आपके लाइफ में है उसका असर पड़ेगा। कई बार जेल में कैदी उठ करके पूछते हैं, सर उनको अभी तो जैकेट वगैरह पहन के जाता हूँ, उनको लगता है कोई मंत्री जी भाषण कर रहे हैं। कई उठ करके कहते हैं, सर मेरी बहुत गरीबी थी इसीलिए मैंने चोरी की। जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं भी गरीब था, मैं चावल उबाल करके चक्कर डाल के खाता था, अगर मैं चोरी करता था आज यहाँ स्टेज पर ना होता, मैं तुम्हारे साथ वहां बैठता, कैदी बन करके बैठता। जब ये बातें सुनते उनके जीवन में असर पड़ता है उसका। इसीलिए ब्रह्मा बाबा प्यारे क्यों बने, बाबा करते थे बाद में कहते थे। इसीलिए हमें भी बाबा कहते हर बाबा का बच्चा है कौन है, टीचर है। टीचर किसको कहेंगे, जो आचरण में लाता है। आचार्य, पंडित नहीं बनना, आचार्य। जुबान से शिक्षा से भी ज्यादा आचरण की शिक्षा बहुत तेज होती है। हमें एक दूसरे को अपने आचरण से कैसे बोलना है, वाणी से नहीं सुनाना, लेकिन आचरण कर्म करके सीखना है। तो एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ लास्ट में। तो हम खाना बनाते थे, शुरू में मेरे को भी संकल्प विकल्प चलते थे, सहन शक्ति थी नहीं। तो मैं एक तीन बहनें खाना खिलाती थी पांडव में। एक सवेरे का खाना खिलाती थी, दूसरी बहन दोपहर का भोजन खिलाती थी, तीसरी बहन रात का भोजन खिलाती थी। अब हर जगह पर अलग अलग संस्कार क्या है, हुए हम सब इकट्ठे हो गए। जो दोपहर का भोजन खिलाती थी उस बहन के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था। अब छोटी छोटी बातों में बहुत चिड़चिड़ गुस्सा करती थी। तो मैं 9 बजे किचन में जाता था, 9 से लेकर के 12 बजे तक सारा बना करके कुकर के सीटी निकाल करके उसका रबर बैंड निकाल करके धुलाई करके रखता था, और कुकर को ढक्कन को उल्टा करके कुकर के ऊपर रखता था। मिर्ची वगैरह सब साफ सब। वो दिन में 2 बजे 11 बजे आती थी, वो 12 बजे ऊपर से दही का पतीला लेके रखेगी। कहते कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, उसके लिए प्लेट ढका करो। तो लेकर के ढक्कन को जोर से झूठे बर्तन में फेंक देती थी और खुद ला करके ढक्कन रखती थी। मैं दूसरे दिन क्या करता था, ढक्कन को धुलाई में छोड़ता था, प्लेट रखता था। कहते इसके ऊपर प्लेट क्यों ढका, इतने सारे झूठे, उसका कुकर का ढक्कन नहीं रख सकते। और वो ढक्कन को ला करके रखती थी, प्लेट को फेंक देती। अब तीसरे दिन मैं प्लेट रखता था, प्लेट क्यों रखा, जिस दिन प्लेट क्यों रखा, प्लेट क्यों रखा, जिस दिन ढक्कन रखा, ढक्कन क्यों रखा। उसके बाद वहां थल्ला था, एक मिर्ची टोकरे रखने के लिए, टोकरा रखने के लिए थोड़ा सा एक पत्थर लगाया था। कहते मिर्ची का टोकरा यहाँ रखा करो, ये बना है किसी लिए। तो मैं ऊपर रखता था। कहते मिर्ची नींबू का टोकरा कहाँ है, आपने ऊपर रखा है। कहते नहीं, ऊपर पता नहीं चलता, उसको नीचे रखा करो। जिस दिन नीचे रखते थे कहते ये घमासान क्यों रखा, ये पत्थर किस लिए बना है। और इसीलिए, और वहां वो सवेरे फ्री रहती थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, तो एक जमादारनी आती थी कभी कभी साफ करने के लिए। तो उस बहन की ड्यूटी लगी थी, जमादारी जब आएगी उसको बाथरूम खोल के देना है, और वो जाकर के विम पाउडर बहन डालती थी, वो सफाई ठीक किया है नहीं इतना देखना था। और जाते समय उसको 2 ताजी रोटी देते थे, और बची हुई जितना भी रोटी है वो भी कागज में फोल्डर करके देते थे। तो उसने मेरे को बोल कर रखा कि जमादारनी बोलती है कि हमको ताजी नहीं मिलती, इसलिए ताजी को एक कागज मेरे को, बासी को दूसरे कागज मेरे को। तो मैं ऐसे बंडल लगता था। कहते ये 2 बंडल किसी ने, हमने कहा मैं ताजी एक में बासी। कहते नहीं, एक में रखा करो, 2 कौन पकड़ के लेके जाएगा। अब दूसरे दिन मैं एक में रखता था। कहते ताजी का, हमने कहा अंदर, बासी का अंदर। कहते आपको हिंदी नहीं आती, 2 में रखा करो। अब जिस दिन 2 में रखा, 2 में क्यों रखा, एक में रखा क्यों, क्योंकि जिसको झगड़ना है उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो मेरे को तो रात सवेरे जब 9 बजे आता था, 9 बजे से मेरा योग बाबा से लगने के बजाय वो अभी आएगी क्या क्या बोलेगी, वही संकल्प चलते थे, अभी आएगी क्या क्या बोलेगी। और मुरली का पॉइंट तो बाजू में रह गया, वरदान बाजू में रह गया। मैं तो सोच के जाता था आज योग कर्म करते समय मुरली का चिंतन मंथन करेंगे, लेकिन जैसे जाते थे वो आएगी क्या क्या बोलेगी वही चिंतन चलता था। मैं सोचता ये क्या हो रहा है, फिर मैं मुरली को रिपीट। इस तरह से कर्म में योग नहीं लगता था। शाम को जब योग में बैठते थे बाबा कमरे में, शुरू करते थे मैं आत्मा हूँ, फिर उसने जो जो बोला है वही दिखता था।
भले सामने आंखें तो फोटो को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि में वो क्या क्या बोला, कभी लगता था यार छोड़ो यहाँ के, छोड़ के चले जाते, और कब तक जिंदगी में यहाँ ऐसे ही सहन करना है। फिर लगता है अरे मैं तो योग में बैठता हूँ, ये क्या हो रहा है, फिर कभी मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। तो मैं कभी बैच लगाया, मैंने सोचा कहीं मेरे से शब्द न निकल जाए कुछ, उसके लिए गुस्सा वगैरह, मैंने मोर का बिल्ला लगाया है, और किचन में मोर कुछ नहीं बोलना, वो कुछ भी बोले कुछ। अब भले मुख से मोर आता था, लेकिन अंदर से संकल्प तो चलते थे। रेडियो ऑन है लेकिन वॉल्यूम जीरो आई, ये मेरी हालत थी। तो जब शाम को योग में बैठते थे वही बातें, और सारा दिन निगेटिव संकल्प के कारण योग में जब बैठते थे अमृत वाला नींद आती थी, क्योंकि मन सारा दिन निगेटिव, अमृत वाला ठीक नहीं। और जब आपस में चलते थे, जो बातें हो गई वो औरों से शेयर करते थे, वो दूसरे भाई भी बोलते तुम भी बोला करो, तुम चुप क्यों रहते हो। तो परचिंतन चलता था। तो मैंने सोचा ये क्या, तो इसी तरह से बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन बाबा की मुरली चल रही थी, मुरली में एक स्लोगन था, बाबा ने कहा कि बच्चे सहन शक्ति के लिए नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मैंने उसके ऊपर काफी चिंतन किया। और मैंने जब भी किचन में जाता था, रूम से 2 मिनट बाबा को याद करके फिर निकलता था। मैं सोचता था बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा, आज अच्छी तरह बोला डांटा तो अच्छी खुशबू वाली फूल डाले, ऐसे करके तैयार करके होते जाता था। वो बोलना शुरू करते थे, मैं अंदर से कहता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आज कितनी अच्छी पूजा हो रही, अंदर से मंत्र की तरह बोलता रहता। तो बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो बिल्कुल पत्थर है, कोई असर नहीं हो रहा है। मैं तो अंदर से सोचता था मेरी तो पूजा होगी, उसको नहीं बोलता था मेरी आपने पूजा की, ये तो और ही बोलेगे तुम तो पूजा के लायक है क्या। मैं अंदर से अपने आप को समझाता था मेरी पूजा होगी। तो शाम के समय जब बाबा कमरे में जाता था, बाबा कहते बाबा थैंक्स, आज बड़ी अच्छी पूजा होगी, कल भी उसको जरूर बोलना। तो मेरे अंदर उस सुनने की ताकत, संकल्प बंद हो गए। और जब मैं किचन में जाता था, इंतजार करता था मेरा पूजे का टाइम नजदीक आने वाला है, अभी पूजे भगत निकलने वाला है, अभी आएगा, अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से सुनने की ताकत हो गई। तो उसने मेरे को बोल कर रखा था कि जमादारनी आई है ना, ये आप रोटी बना कर रखो, नहीं तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, पर इधर उधर जाएगा। तो मैं अपना बना कर रखता था, उसने बोला था। तो एक दिन क्या हुआ, 3-4 दिन जमादारनी आई नहीं, तो मैं अपना बना कर, उसने जैसा बोला रखता था बना करके। ये भी नहीं कि कल उसने मना किया, मैं अपना बना कर रखता था। और उसी दिन कुछ बहनें दादी गुलजार जी से मिलने के लिए आई थी, वो सारी बहनें नाश्ता कर रही थी, मैं अपना नाश्ता बना कर नाश्ता कर रहा था। उसको पता नहीं कैसे गुस्सा आया, वो जितने भी 4-5 बंडल थे मैं नाश्ता कर रहा था, मेरे थाली में फेंक दिया, तुम ही खा लेना इसको, इतने सारे क्यों बनाए। अब मेरी थाली नीचे गिर गई, सारी बहनें देखने लगी। मेरे को निगेटिव फीलिंग होने के बजाय मैंने सोचा आज तो बड़ी फूलों, रोज तो सिर्फ फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते से मेरी पूजा। वो रोटी को क्या समझा, गुलदस्ता। और मैंने सोचा वो भी देवियों के बीच में, इतना सारा महान आत्माओं के बीच में, मेरे आज का दिन मेरे लिए बड़ा यादगार है। तो मैंने थाली उठा करके लेके गया। तो मेरा हाथ जेब में हमेशा कुछ कागज रखता था, कागज पे कुछ भी पॉइंट आया लिखता था। तो मैंने सोचा आज का दिन मेरे लिए यादगार है, आज की डेट नोट करता हूँ। मैंने कागज पे निकाल करके लिख रहा था, उतनी में बहन आई। तो देखा ये तो मुस्कुरा रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहते क्या है, सॉरी भैया, वो जमादारनी 4 दिन आए नहीं, मैंने उसका गुस्सा आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते, कोई भी आत्मा जिसके साथ मेरा कोई पिछले जन्मों का हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चले जाते हैं, उसमें आपका क्या दोष है। वो कहते मैं तो ठीक हूं ना। हमने कहा तो आप ठीक है तो इसलिए आप टीचर बने, अगर आप गुस्से वाली खराब होती तो बाबा आपको टीचर क्यों बनाता, वो आत्मा का दोष है। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती। हमने कहा आप आने देते इसीलिए आते। कहते जब भी आएगी मुझे याद दिलाना। हमने कहा ठीक है याद दिलाएंगे। जब भी गुस्सा करते थे हमने कहा देखा वो आत्मा आएगी अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं नहीं हम आने नहीं देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसने क्या किया, सोचे कि मैं ठीक हूँ गुजर। ये है पॉजिटिव का प्रभाव। टाइम लगा, 3 साल लगा उसके लिए। जब भी मैं किचन में जाता था, लंबा समय बैठना होता था, क्योंकि आसिया बहन वगैरह कई काम सेवा करके इधर उधर जाती थी। 2 बजे तक कोई भी आता तो उसको गर्म रोटी देना है, तो मैं चेयर डाल करके वहां बैठता था। मेरे को कहते थे यहाँ चेयर नहीं रखना, यहाँ लिखना पढ़ना कुछ नहीं, फेंक देती थी। लेकिन मैं क्या करता, मुझे बैठना है तो मैं खड़े खड़े लिखता था। लेकिन जब मैं 3 साल तक ये प्रयोग करना शुरू किया, तो मेरे को कहते भैया आपको चेयर ला करके दे दो। पहले तो कारीगर रूप धारण करके आती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हो गई।
और उसके बाद दादी क्या करती थी, ज्यादा समय जब बहनें रहती थी, कोई नया सेंटर खुलता था और पुरानी बहनों को वहां भेज देती थी। तो एक नया सेंटर खुल गया था, उस बहन को वहां भेजा। तो एक दिन मेरे को फोन करते, भैया आप बहुत अच्छा लिखते पढ़ते, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते, कभी हमारे जिज्ञासु को सुनाने के लिए आओ। मैं बोला देखूंगा, कभी आऊंगा। तो एक दिन मैं तो थोड़ा फ्री था, तो फोन करके गया। एक साइड पर माता, एक साइड पर भाई, बहुत अच्छा फूल डाल के स्वागत किया मेरा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फिर एक बड़ा सा गुलदस्ता उसने दिया, मुझे हंसी आई जोर से। कहते भैया आप क्यों हंस रहे? मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद है, और कुछ नहीं। मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता याद आया, कहा रोटी से स्वागत किया था, आज ये बहन क्या दे रहे, गुलदस्ता। इतना ही नहीं, मैं आप कभी इतना चोरा इंडिया में जब जाता हूँ, कई बार मेरा सम्मान होता है, कई बड़े बड़े गुलदस्ता देते हैं, उस समय मेरे को रोटी वाला गुलदस्ता कभी याद भूलता नहीं, वो जरूर याद आता है। मैं कभी बाबा कहते मैंने एक बार ही रोटी वाला सहन किया, आज कितने गुलदस्ते मिल रहे हैं। आज ये सम्मान ये ऐसा नहीं मिलता, उसके लिए सहना पड़ता है। और आज वो बहन जब भी मधुबन में आते हैं, टोली का डिब्बा जरूर लेके आएगी, कहेगी भैया मैं आपके लिए टोली लेके आया हूँ। ये है पॉजिटिव। तो आज दुनिया को बदल रहे, लेकिन हम एक दूसरे पे उसी को किसी को सुना करके, उसको बतवाई दे करके, जैसा एसएमएस आप भेजेंगे वो भी आपके लिए वही एसएमएस भेजेगा। आप कहेंगे खराब है, वो आपको 10 बार कहेंगे खराब है, दूरियां बनती जाएगी। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छे, ये अच्छा है। मेरे को जब पर चिंतन भी मेरा बंद हो गया। कई कहते थे अरे तुमको जोर जोर से बोल रहे थे तुम चुप रहा। नहीं, मुझे समझा रहे थे क्या क्या करना है, कैसे। अरे वो डांट रहे, नहीं नहीं समझा रहे थे, ऐसे पॉजिटिव लेता था, इसीलिए पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में, मैं जब वहाँ, मुझे कभी कभी लगता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं 2 शब्द भी नहीं सुना सकता था। तो मैंने कभी एक दिन संडे का दिन था, 2-4 कुमारों को मैंने बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया खड़े खड़े। तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ऐसे ज्ञान की चर्चा। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन खर्चे चलाने का, वही दोबारा कभी दिखना भी नहीं चाहिए। मैंने निगेटिव लेने के बजाय मैंने सोचा नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा में मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। तो पांडवन के बाहर एक बगीचे है, वहां 9 से 10 शाम के रात के समय फ्री रहते थे। तो उस समय क्या करता था, कुछ गमले पड़े रहते थे, तो गमलों को समझता थे माताएं बैठे, यूथ बैठे। मैंने 10 साल तक गमले के सामने बैठ करके रोज ज्ञान दान करने की सेवा की। तो एक दिन मैं थोड़ा ऐसे कुछ चिंतन करके आ रहा था, तो बड़ा खुश होके आ रहा था। तो बहनों ने कहा क्या बता खुश लग रहे? मैंने कहा मैं ज्ञान दान कर गया। एक बहन तो बोली तुमको तो मना किया था ना करने के लिए। मैंने कहा नहीं, गमले को सुनाया। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं जब ट्रांसफर मधुबन में हुए, तो मधुबन में भी मैं किचन की सेवा करके तपस्या में बैठ करके क्या करता था, गमलों को सुनाता था। तो वहां कभी कभी माताएं आनी शुरू गई, भाई जी आप यहाँ ही रहते ना, कुछ हमको सुनाओ ना, थोड़ा कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ ना। तो मेरे को डर लगता था यहाँ भी कोई बोलना दे। तो मैं कहता नहीं नहीं मेरे को नहीं आता, आप जाओ जाओ यहाँ से। नहीं, ज्यादा ही कभी बोलने लगे तो मैंने सोचा कोई देखे। तो मैं तपस्या धाम गार्डन के बिल्कुल पीछे पीछे, कोई देखता नहीं, ऐसी जगह पर बैठ करके तो कुछ सुनाना शुरू किया। ऐसे 5-6 महीने रोज थोड़ा थोड़ा सुनाते थे। तो एक दिन शांतामन दादी ने मेरे को बुलाया, वो वहीं रहती थी वरदान भवन में। मेरे को कहा कि अरे माता यहाँ से जब जाती है ना, कहते आज भगवान भाई का हम क्लास सुन करके दादी बहुत अच्छा लगा, कहते बहुत कुछ। आप ऐसा क्लास दादी मीटिंग हॉल में क्यों नहीं करते? क्योंकि दादियों की तो आगे बढ़ाने की भावना होती है। मैंने कहा ठीक है, नहीं ठीक नहीं, आज ही मैं अभी बोल अनाउंसमेंट करती हूँ, अभी 9 से 10 क्लास करना है। धीरे धीरे दादी मीटिंग हॉल में करते करते, कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, आज पूरा भारत के 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो बहन मुझे ऐसा ना बोलती तो शायद मैं प्रैक्टिस। तो कोई भी निगेटिव बातों को हम क्या बनाना है, पॉजिटिव। इतना ही नहीं, जब मधुबन में मैं सेवादारी में था, यहाँ से वापिस जब गया, तो कभी कभी मुझे लगता था कि अगर कोई लेक्चर करते 100 लोग सुनेंगे, क्योंकि दादी मीटिंग में तो थोड़े लोग रहते थे। मैंने सोचा क्यों ना हम आर्टिकल लिखेंगे। तो मैंने एक रात को 10 बजे एक लेख लिखना शुरू किया, पहला लेख। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी को फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेकर कभी नहीं बनोगे, जाओ बोलते हैं। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, मैंने तब से क्या किया, रोज एक लेख क्या करता था, 5 बार लिखता था। और बार बार लिखने से करेक्शन होता गया, लिखता गया,
40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। परिस्थिति को पॉजिटिव, जब कई बार मैं प्रोग्राम करता था, कई कहते थे आप इतनी सारे लेक्चर करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। लेकिन मुझे कोई नेट वगैरह नहीं आता था कुछ समय, क्योंकि 5 क्लास पढ़ाई किया। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में क्या डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको जब भी मैं दोपहर को फ्री रहता था, क्या करता था, वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में कुछ कंप्यूटर लगे रहते थे, किसी को जीमेल भेजना है क्या बोल, तो मैं दोपहर को जा करके कंप्यूटर सीखना शुरू किया। सीखते सीखते आज कंप्यूटर के बारे में इतनी जानकारी ली, आज मैं खुद 10 चैनल चलाता हूँ, मेरे खुद के 10 चैनल हैं, और काफी सारे वीडियो बना करके आज ब्लॉग बनाना, ये करना, सब कुछ कंप्यूटर के बारे में काफी सारी बातें आज हर एक के जेब में बैठा हूँ। अगर गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई डालो, बहुत सारे क्लासेस, आज कितनी बड़ी सेवा हो रही। अगर मुझे वो ना बोलते तो, इसीलिए मेरे को, मैं कहीं भी बाहर जाता तो सब कहते हैं कि भाई आपके साथ में हम आए, आपका वीडियो लेंगे। हमने कहा हम सब कुछ ले लेते, वीडियो भी ले लेते, सब कुछ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड भी रहता है, सामने लगाता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, खुद ही एडिटिंग करके खुद ही डाल देता हूँ, सब कुछ, किसी की जरूरत नहीं, वन मैन मैच। इसीलिए आज कितना खर्चा बच गया। आज किसी इतनी मेरा जितने भी कार्यक्रम करते, सारा पीस ऑफ माइंड में, न्यूज में, हर न्यूज में आता ही रहता है, क्योंकि हम लोग खुद ही किसी को बुला करके सिखाते हैं, खुद ही भेजने का काम, सब कुछ, किसी की जरूरत नहीं। इसी तरह जीवन की एक एक परिस्थिति, लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, आज जीवन में सफलता। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़े लगाई, उन सभी का धन्यवाद। जब मैं सांगली में रहता था तो कई बार वहां की बहनें क्या करती थी, मतलब मैंने 10 साल तक क्या किया, थोड़ा सा तपस्या की। तो उस समय कई भाई मेरे को कहते थे चलो आपके पास पैसा नहीं, जाने का साधन नहीं, चलो आपको भी ब्रह्मा भोजन में लेके जाता हूँ। तो कई बार ब्रह्मा भोजन के लिए मुझे स्कूटर में कहते आपको भी आने के लिए थोड़ा सच बोलेगा आप होंगे तो एक बार मैं कहीं गया था ब्रह्मा भोजन, तो उस भाई को, उस बहन ने इतना डांटा, इस लड़के को तुम लेकर के क्यों घूम रहे, बहुत डांटा। तो वो भाई मेरे को बोलता है अरे तुमको बहन जी मैंने डांटा नहीं, वो कहते हैं इसको तो 6 महीना तक तपस्या करने का उसने प्लान बनाया, आप इसको इधर उधर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे। नहीं आपको डांट रही थी, मैंने हर बात को क्या लेता था, पॉजिटिव। तो उस बहनों ने एक दिन मेरे को कहा कि भाई हमने आपको इतना उस समय समझा नहीं, आपने पहचाना नहीं, और आप मधुबन निवासी बन गए, इतने बड़े हो गए, आपको अभी भी मैं जब भी जाता हूँ हमेशा जाते मधुबन सांगली में पहले सेंटर पर जाऊंगा, उसके बाद अपने घर में जाऊंगा। तो बहनों ने कहा आपको समय याद नहीं, हमने कहा सब याद है। हमने कहा अगर मैं भले कितना भी बड़ा बनूं लेकिन आना तो यही है, 5000 साल के बाद फिर सांगली में आऊंगा, फिर वो बातें होगी। तो तब कहते बहने आप कितना सहन करते हैं। तो इसलिए इस सहन शक्ति का वैल्यू को मैंने सदा साथ में रखा, और इसलिए कभी भी निगेटिव सोच, विरत सोच, और हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होना बड़ा इजीली लगता है। तो ये संगठन में रहते हुए अगर अपने आप को निर्विघ्न बनाना है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है उसके लिए, क्योंकि जो डिस्टर्ब है योग लगाते समय वही बातें आएंगी, उसका मन डिस्टर्ब, बुद्धि डिस्टर्ब। हमारे योग के साधन ये 2 है, इसीलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, इससे हमारा कोई पीछे नहीं आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आज जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया लेकिन मुझसे मैं पीछे नहीं रहा और ही आगे बढ़ता गया। इसीलिए संगठन में रहते हुए, सेवा करते हुए हमें सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेके चलेंगे तब हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, बाकी और भी कई कल सुना देंगे। ओम शांति।